हेलो दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में देखेंगे झारखंड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जो कि आगे आने वाले जेपीएससी या जेएसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और इसका जो पार्ट 2 आएगा, इसमें 100 एमसीक्यू रहेंगे, जो कि इसी से रिलेटेड रहेंगे, क्योंकि इसमें पूरा कंप्लीट झारखंड के बारे में रहेगा एक छोटा सा वीडियो में। तो आप इसको ज़रूर अंत तक देखें। हो सकता है इससे 10 से 15 क्वेश्चंस तो रहेंगे ही, तो आप इसको गो थ्रू करें। बहुत अच्छा ये वीडियो है, तो इसमें आगे चलते हैं। लेकिन हाँ, आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें जो है टू द पॉइंट वीडियो आते हैं, जो कि आपको हर एक एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं से मदद करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यहाँ पे आपको ये झारखंड का मैप है, और इसमें देख पा रहे होंगे कि ये जो है टोटल, इसे ओवरऑल बता दे रहा हूँ कि झारखंड में टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन जब ये अलग हुआ था बिहार से, तो मात्र 18 डिस्ट्रिक्ट था। तो यहाँ पे 5 प्रमंडलों में बांटा गया है। जब बना था तो उस टाइम 4 प्रमंडल। ये सब सारी डिटेल आपको मिलेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे मैप के थ्रू थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, जिससे कि आप चीज़ें समझ पाएंगे। तो एक पहला प्रमंडल हो गया जो पलामू प्रमंडल, ठीक है, जिसमें 3 जिले हैं। ये हो गया उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसमें आपको 7 जिले हैं। ये हो गया दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसमें टोटल 5 जिले हैं। तो ये आपका 7 हो गए, ये 3 हो गए, ये 5 हो गए। और ये हो गया संथाल परगना प्रमंडल, जिसमें आप इसमें 6 हैं, और एक नीचे है आपका जो कि कोल्हान प्रमंडल। तो ये 3 हो गए। तो टोटल आप जोड़ के बता सकते हैं कि कितना हो गया। तो 7 5 12, 6 18, 3 21, 3 24। तो टोटल 24 ज़िले हैं। और इसको हम लोग बारी बारी से देख लिए कि कौन कहाँ कहाँ है। और इसमें अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा अगर इसी में अगर टाइम दे देते हैं ज़्यादा। तो क्योंकि इसमें अब बस आप वीडियो को रोक कर आप डिस्ट्रिक्ट का नाम ज़रूर याद रख लें। जिससे कि थोड़ा सा एक बता देता हूँ 1 मिनट में, कि ये आपका गढ़वा हो गया, ये पलामू हो गया, ये लातेहार हो गया, ये सॉरी लोहरदगा, रांची, गुमला, खूंटी, सिमडेगा। ये आपका 5 जिला हो गया ये दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में। इस 7 जिले में आप चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो, धनबाद। और संथाल परगना में 6 हैं। इसमें साहेबगंज, गोड्डा, पाकुर, दुमका, देवघर, जामताड़ा। और उसके बाद ये लास्ट है कोल्हान प्रमंडल में सरायकेला खरसावा, वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम। ये टोटल 24 जिले। इसको आप 2-3 बार अगर देखते हैं तो आपको याद हो जाएगा। चलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिसमें कि मैं 5 क्यूज भी पूछूंगा। तो चलिए देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं अगर आप जेपीएससी या झारखंड से रिलेटेड अगर एग्जाम देने वाले। तो देश कौन सा है? भारत। गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। राजधानी रांची है, और उपराजधानी दुमका है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो जमशेदपुर, जिसको कि औद्योगिक शहर भी बोला जाता है। जिला कितना है? 24 बता ही दिया। शासन झारखंड सरकार का। राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन है। मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन है। ये सब चीज़ें आप नोट जरूर कर लें। और विधानमंडल, झारखंड विधानसभा में 82 सीटें हैं, जिसमें संसदीय क्षेत्र में आप देख सकते हैं ये विधानमंडल में सिर्फ एक विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है। संसदीय क्षेत्र में राज्यसभा की सीटें कितना है? 6 है। और आपका लोकसभा में 14 सीटें हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। उच्च न्यायालय कहाँ है? तो झारखंड उच्च न्यायालय मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर आपका रांची में है। क्षेत्रफल कुल कितना है? तो 79,716 किलोमीटर पर स्क्वायर, तो स्क्वायर किलोमीटर है, सॉरी। तो 79,716 किलोमीटर स्क्वायर, या फिर मील में भी पूछेगा तो या 30,779 वर्ग मील बता सकते हैं। कौन सा क्षेत्र के हिसाब से? 15वें नंबर पे। जनसंख्या देख लेते हैं कितना है। तो 3,29,88,134 जनसंख्या हो गया। दर्जा 14वें नंबर का है जनसंख्या में। और ये आपका घनत्व कितना है? डेंसिटी जो बोलते हैं, तो 414 किलोमीटर स्क्वायर, या वर्ग किमी में 1070। जीडीपी क्या है 19 से 20 का? तो ये डेटा आप अपडेट कर लेंगे, इसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये डेटा पुराना हो चुका है। भाषाएं कौन कौन सी बोली जाती है? तो हिंदी के अलावा ये राजभाषा है हिंदी। उसके बाद अंगिका, बंगाली, भोजपुरी, भूमिज, हो, खड़िया, खोरठा, कुड़माली, कुड़ुख, मगही, मैथिली, मुंडारी, नागपुरी, उड़िया, संथाली, उर्दू।
अब वाहन पंजीकरण ये भी काम की चीज़ें नहीं है, लेकिन अब क्योंकि ये पुराना डेटा है। साक्षरता दर कितना है 2011 के अनुसार 67.6% है, जो कि राज्य में ओवरऑल में 31वां स्थान है। सेक्स रेशियो कितना है 2011 के अनुसार तो 948, 18वां पोजीशन पे आता है। तो अब देख लेते हैं इतिहास का क्या है सीन झारखंड का। प्राचीन इतिहास, झारखंड के हजारीबाग जिले में लगभग 5000 साल पुराना गुफा का चित्र मिला है। इस राज्य में ईसा पूर्व 1400 काल के लोहे के औजार और मिट्टी के बर्तन के अवशेष मिले हैं। 325 ईसा पूर्व में भारत के उत्तरी इलाके बिहार से उत्पन्न मौर्य साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया मुंडा और भूमिज जनजातियों द्वारा शुरू किया गया था। छोटा नागपुर में रीसा मुंडा प्रथम मुंडा जनजातीय नेता थे जिसने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। उसने सूतिया वाहन को मुंडाओं का शासक चुना और सूतिया नागखंड नामक नए राज्य की स्थापना की। भूमिज जनजाति के धाल, मुँह भूम, बड़ा भूम, पंचेत, सीम भूम और मानभूम में भूमिज साम्राज्य की स्थापना की थी, जो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ हिस्सों तक फैली थी। भूमिजों ने ब्रिटिश शासन के आगमन तक शासन किया था। उसके बाद मुंडा साम्राज्य के अंतिम शासक मदरा मुंडा थे, जिन्होंने फनी मुकुट राय को गोद लिया था। फनी मुकुट राय ने छोटा नागपुर में नागवंशी वंश की स्थापना की थी। मध्यकाल में क्या है तो इस क्षेत्र में चेरो राजवंश और नागवंशी राजवंश राजाओं का शासन था। मुगल प्रभाव इस क्षेत्र में सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान पहुंचा, जब 1574 में राजा मानसिंह ने इस पर आक्रमण किया था। दुर्जन साल मध्यकाल में छोटा नागपुर महान नागवंशी राजा थे। उनके शासनकाल में हुए मुगल शासक जहांगीर के समकालीन सेनापति ने इस क्षेत्र में आक्रमण किया था। राजा मेदिनी राय ने 1658 से 1674 तक पलामू क्षेत्र पर शासन किया। आधुनिक में क्या है 1765 के बाद यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव था। ब्रिटिश कंपनी ने सर्वप्रथम धाल भूम, बड़ा भूम, मानभूम और झाड़ग्राम के रियासतों पर आक्रमण कर झारखंड में प्रवेश किया। आंग्ल मराठा युद्ध के बाद छोटा नागपुर पठार के कई राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गए। उनमें नागवंश रियासत, रामगढ़ रियासत, गांगपुर, खरसुआ, सरायकेला, जासपुर, सरगुजा आदि शामिल थे। ब्रिटिश राज में स्थानीय नागरिकों पर काफ़ी अत्याचार हुआ, साथ ही अन्य प्रदेशों से आने वाले प्रवासी का वर्चस्व था। इस कालखंड में इस प्रदेश में ब्रिटिशों के खिलाफ बहुत से विद्रोह हुए। इनमें से कुछ प्रमुख थे 1766 से 1789 जगन्नाथ सिंह पातर और भूमि सरदार खटवाल पाइक के नेतृत्व में भूमिजों का पहला चुआड़ विद्रोह, राजा जगन्नाथ धाल का विद्रोह, 1769 में रघुनाथ महतो का विद्रोह, 1770 से 71 में चेरो विद्रोह पलामू के जयनाथ के नेतृत्व में। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्रोह हैं। 1772 से 80 तक में पहाड़िया विद्रोह, 1780-85 में तिलका मांझी विद्रोह के नेतृत्व में जो है मांझी विद्रोह, जिनमें भागलपुर में 1785 में तिलका मांझी को फांसी की सजा दी गई थी। 1789 से 1831 भूमिजों का विद्रोह, ये सब पूछा ही जाता है। 1793 से 96 के भी मुंडा विद्रोह रामशाही के नेतृत्व में। 1795 से 1821 में तमाड़ विद्रोह, 1800 से 1802 में मुंडा विद्रोह, 1812 में क्या है 1812 में बख्तर शाह और मुंडा सिंह के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह, 1831 से 34 में भूमिज विद्रोह बड़ा भूम के गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में। 1831 से 32 में कोल विद्रोह हुआ था। 1832-33 में खेवर विद्रोह भागीरथ, दुबाई, गोसाई एवं पटेल सिंह के नेतृत्व में। 1855 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के खिलाफ संथालों का विद्रोह। 1855 से 60 में सिद्धू कानू के नेतृत्व में संथालों का विद्रोह। 1857 में नीलांबर पीताम्बर का पलामू विद्रोह। उसके बाद 1857 में पांडे गणपत राय, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, टिकैत उमराव सिंह, शेख भिखारी एवं बुद्धू वीर का सिपाही विद्रोह के दौरान का आंदोलन। 1874 में खेरवार आंदोलन, भागीरथ आंदोलन मांझी के नेतृत्व में। 1880 में खड़िया विद्रोह तेलंगाना खड़िया के नेतृत्व में। 1895 से 1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट संथाल विद्रोह के ये सब कुछ पिक्चर है। बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है। ये जो पिक्चर देख रहे थे हम लोग, तो पिक्चर में गिरफ्तारी का ये है। इन सभी विद्रोहों के भारतीय ब्रिटिश सेना द्वारा फौजों की भारी तादाद से निष्फल कर दिया गया था। इसके बाद 1914 में यात्रा भगत के नेतृत्व में लगभग 26,000 आदिवासियों ने फिर से ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था, जिससे प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने आज़ादी के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था। झारखंड राज्य की मांग का इतिहास लगभग 100 साल से भी पुराना है। अब तो जब 1938 ईस्वी के आसपास जयपाल सिंह जो भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे, उन्होंने खेलों में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान का भी दायित्व निभाया था। ने पहली बार
तत्कालीन बिहार के दक्षिणी जिला को मिलाकर झारखंड राज्य बनाने का विचार रखा था, लेकिन यह विचार 2 अगस्त सन 2000 में साकार हुआ, जब संसद ने इस संबंध में एक बिल पारित किया। राज्य की गतिविधियां मुख्य रूप से राजधानी रांची और जमशेदपुर, धनबाद तथा बोकारो जैसे औद्योगिक केंद्रों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। सन 2015 नवंबर को झारखंड राज्य के मूर्त रूप ग्रहण किया और भारत के 28वें प्रांत के रूप में प्रस्तावित किया। ये सब अपने आप में एक बहुत ही बड़ा क्यूज है। झारखंड के पर्यटन स्थल देख लेते हैं तो देवघर, बैजनाथ मंदिर, पारसनाथ, गिरिडीह, वासुकीनाथ मंदिर दुमका में है, हुंडरू जलप्रपात रांची में है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार में, छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा में है, श्री बंशीधर स्वामी नारायण मंदिर गढ़वा में है, श्री माता चतुर्भुजी मंदिर गढ़वा में है, लोध जलप्रपात, तमासीन जलप्रपात, देवड़ी मंदिर, दलमा अभयारण्य जुबली पार्क जमशेदपुर में है, पतरातू डैम पतरातू में है, पंचघाघ जलप्रपात, दसम जलप्रपात, हजारीबाग राष्ट्रीय अभयारण्य, मैथन डैम धनबाद में। झारखंड के प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम देख लेते हैं। शेख भिखारी, फनी मुकुट राय, मधु सिंह, दुर्जन साल, मेदिनी राय, रघुनाथ शाह, गंगा नारायण सिंह, जगन्नाथ सिंह, रघुनाथ माथुर, तिलका मांझी। तो इसमें आपका एक बख्तर शाह, मुंडल सिंह, नीलांबर सिंह, पीताम्बर सिंह, पांडे गणपत राय, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, टिकाई तुमराव सिंह, घासीराम, ये सब देख रहे हैं। सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, तेलंगाना खड़िया, जयपाल सिंह मुंडा, ये सब आपको देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट जो है। प्रियंका चोपड़ा, महेंद्र सिंह धोनी, दीपिका कुमारी, पूर्णिमा माथुर, निक्की प्रधान, मीनाक्षी शेषाद्री, कृष्ण भारद्वाज, इम्तियाज अली, धनुश्री दत्ता, ये सब आप देख पा रहे हैं। अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, ये सब इंपॉर्टेंट लोग आदमी हैं। चलिए तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो से यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद उसी में जो है आपका MCQ भी आ जाएगा, 100 MCQ। तो तब तक के लिए आप अपना खूब ख्याल रखें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।